एक कचौड़ी लगाना। हाँ साहब लगा। बहन तू तू यहाँ कचौड़ी की दुकान लगा रही है? कौन बहन और किसकी बहन? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अच्छा साक्षी, तू अपने भाई को नहीं जानती? लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। देख चुपचाप अपनी बकवास बंद कर और ये बता कचौड़ी की दुकान क्यों लगा रही तू यहाँ पे? हाँ तो क्या करती मैं? आप लोगों ने तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, तो अपने जीने के लिए मुझे कुछ तो करना था ना। हमने निकाला घर से बाहर? यार हमने कब निकाला तुझे घर से बाहर? अरे ये बात तो आपको जाके आपके भाई से पूछनी चाहिए कि मुझे बिना वजह क्यों घर से बाहर निकाल दिया। एक बार नहीं सोचा आपके भाई ने कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी, क्या खाऊंगी। आपके जाने के बाद उन्होंने मुझे जो काम बोला मैंने सब कुछ करा। नौकरानियों की तरह रहती थी मैं अपने ही घर में, लेकिन मैंने उनकी किसी बात को मना नहीं करा। फिर भी उन्होंने मेरी छोटी मोटी गलतियों की वजह से मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्यों बकवास कर रही है साक्षी तू? मेरा भाई तुझे बाहर क्यों निकालेगा घर से? जितने शरीफ वो दिखते हैं ना, वो बिल्कुल भी उतने शरीफ नहीं है। आपको नहीं पता, वो हमेशा से ये चाहते थे कि वो मुझे कैसे घर से बाहर निकाल दे। आप तो चले गए ऑफिस टूर पे, उसके बाद उन्होंने सही मौका देख के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख लिया मैंने कि परिवार कैसा होता है। अरे कौन सा परिवार, किसका परिवार? अब मेरा कोई परिवार नहीं है। अब मैंने अकेले जीवन जीना सीख लिया है और अब ना मैं ये मान चुकी हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे जो करना है अकेले करना है। अरे पर वो तो ये बोल रहा था मुझे कि तुम घूमने गई हो कहीं। हाँ हाँ, तो आपने अब देख लिया होगा ना कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ लाइफ में, कितना घूम रही हूँ। अरे दर दर की ठोकरें खा रही हूँ मैं। और भैया आज आप जो इतनी हमदर्दी जता रहे हैं, क्या आपने एक बार मुझसे कॉल मैसेज करके पूछा कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ? नहीं पूछा ना। ऐसी बात नहीं है साक्षी, मैंने कई बार तुझे फोन मिलाया पर तुमने उठाया ही नहीं। हाँ तो क्यों उठाती मैं आपका फोन? जब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी तब तो नहीं पूछा आपने मुझसे कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ। तो उसके बाद आपका फोन उठा के भी मैं क्या करती? कुछ हासिल होना था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। और भैया आप खुद सोचिए, जिसका भाई इतना ज्यादा अमीर हो उसकी बहन को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इससे बेकार दिन और क्या आएंगे मेरे? देख बहन, तुझे गलत फहमी हुई है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी बहन मुझसे अलग हो, और अगर ये बात सच है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू फटाफट मेरे साथ चल करते। नहीं नहीं, अब ये सब मुझसे नहीं होने वाला। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। आप ना मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। अरे चल ना। नहीं। संदीप। अरे भैया आप आ गए? संदीप एक बात बता, साक्षी का है? बताया तो था भैया मैंने आपको कि वो बाहर घूमने के लिए गई है, और कहा था उसने कि मैं 2-4 महीने बाद ही आऊंगी आराम से घूम फिर के। सच सच बता रहे हैं या नहीं? ये सच सच ही तो बताया मैंने, जो बात है वही बताई आपको। अच्छा साक्षी। अरे इतनी जल्दी आ गई? ये तो भैया बहुत टाइम के लिए गई थी घूमने के लिए। अपनी बकवास बंद कर। साक्षी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तूने इसके साथ क्या क्या किया था। अब थप्पड़ खा के सच बोलेगा या बिना थप्पड़ के बोलेगा? नहीं नहीं भैया बताता हूँ। वो क्या है ना कि मुझे इसका इस घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सौतेली है और आगे चल करके हमारी जायदाद से ज़रूर हिस्सा मांगती, और हम इसको क्यों दें? ये कौन सी हमारी अपनी है? इसलिए हमारी प्रॉपर्टी उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, ये कोई नहीं होती। इसलिए ना मैंने सोच लिया था कि इसको किसी भी तरह से इस घर से बाहर निकालना है। तो आप ही बताइए भैया, इसमें क्या गलत किया मैंने? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इसे घर से बाहर निकालने की? अरे तेरे को आइडिया भी है कि इसने हमारे लिए क्या क्या किया है? बहुत पैसे वाला बनता है ना तुम। अगर ये ना होती ना तो ना तू इतना पैसे वाला होता और ना मैं। अगर ये ना होती ना तो सड़क पे धक्के खा रहे होते हम दोनों। तुझे पता है मुझे मेरा काम शुरू करना था और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ये बात तू अच्छे से जानता था। लेकिन तुझे क्या दिक्कत थी? तू तो गांव में था। तूने मेरे बारे में नहीं सोचा, बल्कि साक्षी ने मेरे बारे में सोचा, मुझे पैसे दिए ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं। और तू उसी इंसान को जिसने मेरी मदद करी उसे घर से बाहर निकाल रहा है। इंसानियत मर गई क्या तेरे अंदर से? इतनी सी शर्म नहीं बची तेरी आंखों में? भाई बहन का रिश्ता जानते क्या होता है? जानता है? भाई बहन के लिए जान दे देता है अपनी। और तू एक ऐसा भाई है जो अपनी बहन को बाहर निकाल रहा है। अगर सौतेली हुई तो क्या हुआ? है तो बहन ही ना।
कुछ रिश्ते हैं ना, खून के रिश्ते से ज़्यादा बड़े होते हैं। भाई हमारी बहन हमें हमारी जान से ज़्यादा प्यारी है। इस बात को अपने कान में अच्छे से डाल लेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। और अगर थोड़ी सा भी गिल्टी फील कर रहा है ना और तेरी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म है तो इससे माफी मांग। सही कहा भैया आपने, मैंने इसके साथ बहुत ही गलत किया। साक्षी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं प्रॉपर्टी के लालच में इतना ज़्यादा डूब गया था कि मैं ये तो भूल ही गया। तू भी तो मेरी बहन ही है ना, आगे से ना तेरे साथ कभी कुछ नहीं करूँगा और आज से हम लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। कोई बात नहीं भाई, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपको समझ आ गया कि आपने मेरे साथ कितना गलत करा था। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अच्छा तुझे मेरी बात समझ में आ गई। साक्षी तुम अंदर जाओ, तू बैठ, मैं भी आया। ठीक है भैया।